बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे, लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस एंड इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या है, जस्ट सिंपल डेफिनेशन, और जो प्लांट्स हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से इनटेक कर रहे होते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, मीन ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता किस तरह से है। अब बेटे, जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर फेजेस। उसमें से एक जो फेज है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज लाइट रिएक्शन। और दूसरी जो फेज है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस में जाने से पहले, मैकेनिज्म में जाने से पहले, मीन लाइट रिएक्शन क्या है या डार्क रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा चैप्टर 4 में से एक टॉपिक है उसको रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीजें रिक्वायर्ड होंगी। हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में हमने बात की थी फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। वहां पे हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट हैज बीन फर्दर कंसिस्टेड ऑन टू मेम्ब्रेन्स। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, दैट गिव राइज टू दी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज थैलाकाइड। फिर ये जो थैलाकाइड हैं ये आगे जाके स्टार्क ओवर होते हैं, मीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एक कंप्लीट सेट बनाते हैं। उस कंप्लीट सेट को क्या कहा जाता है, ग्रेनम। और जो ग्रेनम है वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक थैलाकाइड की और दूसरा स्ट्रोमा की। इन थैलाकाइड क्या है, इनर मेम्ब्रेन का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो स्ट्रोमा क्या है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारी चीजें फ्लोट कर रही होती हैं। तो खैर, जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाइट रिएक्शन क्या है। अब बेटे, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस फेज लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। मीन लाइट एनर्जी का क्या मतलब है, सनलाइट। सनलाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, या जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं उसको कैप्चर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब सोलर एनर्जी कैप्चर की गई उसमें हाई एनर्जी होती है। अब वो जो हाई एनर्जी है उसको यूज किया जाता है टू फॉर्म द फर्दर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। दो तरह के होते हैं, एक एटीपी जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक होता है NADPH। अब बेसिकली क्या होता है, एक को एंजाइम है, उसे नाम दिया जाता है NAD पॉजिटिव। अब बाजुकात उसको एंजाइम के साथ फास्फेट अटैच हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, NADP पॉजिटिव। जब इसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब मीन इसकी रिडक्शन होगी, रिड्यूस होगा, उस वक्त ये क्या करेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है, रिडक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो बेसिकली उस सोलर एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में और NADPH की फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। फिर क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व है, इसलिए इन ओवरऑल रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज द लाइट रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन है दैट टेक प्लेस इन द थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, मीन क्लोरोफिल वगैरह, वो सारे थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल वगैरह का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दे हैव टू अब्सॉर्ब द सनलाइट। तो क्योंकि वो सारी चीजें थैलाकाइड में पाई जाती हैं, इसलिए जो लाइट रिएक्शन है ये किसके अंदर हो रहा होता है, थैलाकाइड में। तो दूसरा जो फेज है फोटोसिंथेसिस की, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। अब मीन दैट इज द सेकंड फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। रिड्यूस का क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड है मीन CO2, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। जब ये रिड्यूस होगा तो इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो मीन इस फेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन में हमें पता है एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो ये जो फेज है, जो पिछली फेज के अंदर मीन लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बने थे, उनको ये यूटिलाइज करेंगे। मीन एटीपी को तोड़ेंगे, एडीपी में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी रिलीज होगी, प्लस NADPH में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे।
जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को क्या किया जाता है, फिर यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करके वो ग्लूकोज की रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉरी रिडक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर या इस फेज में लाइट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इस फेज को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। और जो लाइट रिएक्शन की अगर हमने बात की थी वो किसके अंदर हो रहा होता है, थैलाकाइड के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन है जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रेन ऑफ फ्लो कर रहा होता है, वहां पे डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। और उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें इस समरी ऑफ ओवरऑल मैकेनिज्म के, अगर हम समराइज करें, ये कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। मीन हम कंसीडर कर लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर हम क्लोरोप्लास्ट का ले रहे हैं, ये इसके अंदर ग्रेनम पाए जाते हैं। एक ग्रेनम ली है, एक जो हमें पता है कि जो एक ग्रेनम जो है वो थैलाकाइड पर कंसिस्ट होता है। पढ़ा था आप लोगों ने प्लास्टिड्स के अंदर कि जो थैलाकाइड है वो स्टॉक ओवर होते हैं, कंप्लीट सेट बनाते हैं, उससे क्या नाम दिया जाता है, ग्रेनम। अब इसमें से एक जो सिंगल है उसे हम क्या कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं। तो थैलाकाइड में बेसिकली क्या हो रहा होता है, लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन अकर इन द थैलाकाइड। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल है या एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू कैप्चर द सनलाइट। ये सनलाइट को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। प्लस ये जो सनलाइट है ये क्या करेगी, हाई एनर्जी की वजह से जो सोलर एनर्जी की फॉर्म होती है वाटर मॉलिक्यूल को, ये क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। जब ये ब्रेक डाउन करेगी इसमें से क्या रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। प्लस क्या होता है, डार्क रिएक्शन से बेसिकली क्या बन रही होती है, NADP पॉजिटिव। इसमें से ऑक्सीजन तो रिलीज होगी, बाकी दूसरे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन थी वो किधर जाएगी, वो NADP पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। मीन NADP पॉजिटिव की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा वो क्या बना देगा, NADPH बना देगा। दूसरी साइड पे दूसरी जो एनर्जी है वो ADP यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करके ATP की फॉर्म एनर्जी को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये आगे फर्स्ट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस जिसे हम लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। दूसरी जो फेज है उसे हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या कर रहा है, दो चीजें यूज कर रहा है। एक ATP को यूज करेगा, यूज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, ADP में। और NADPH को ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, NADP पॉजिटिव के अंदर। अब इसमें से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ और ATP के टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई वो कौन यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर वो किसके अंदर चेंज कर देता है, इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस होकर इन हाइड्रोजन को ऐड करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, मीन C6H12O6 के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे होते हैं, बेसिकली वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, NADPH को जो मॉलिक्यूल है वो इसे क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो था जस्ट एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की समरी। फिर ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है इतने सिंपल नहीं होते जितने यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। इसको आगे फर्दर डिटेल के साथ क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। हम उनकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है जी समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। अब बेटे जो लाइट रिएक्शन ये वही चीज है जो हमने डिस्कस की है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक इफेक्टिव वे में क्या कर दिया गया है, समराइज कर दिया गया है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या कर रहा होता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। लाइट कौन सी, वो जो सन से आ रही होती है। जैसे ये लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, उस लाइट के अंदर एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और उसकी वजह से एनर्जी लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पास टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, बेसिकली एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मीन इसमें डिफरेंट फेजेस पाए जाते हैं, जहां पे नहीं डिस्कस किया गया, हायर क्लासेस में है ये। डिफरेंट फेजेस हैं, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स और कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उससे पास होता है, वहां पे जाके ATP प्रोड्यूस हुआते हैं। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में डिस्कस किया था। जब ऑक्सीडेशन होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और वहां पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन से वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे।
कैरी करके एडीपी की तरफ लेके जाएंगे, एडीपी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, एक फास्फेट को अटैच करेगा, अटैच करके एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू एटीपी में। एक पॉइंट ज़हन में रख लें, कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास थ्रू होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, दे हैव टू प्रोड्यूस द एटीपी मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो लाइट जब पड़ रही होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर, कल हमने पढ़ा था मेसोफिल सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर एंटर हो चुका होता है, तो वहां पे मेसोफिल सेल में वाटर ऑलरेडी जा चुका होता है, तो वो जो लाइट है, एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करती है तो उससे क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही होती है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, क्योंकि इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है, और लाइट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रही है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। तो एक तो इसमें से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। दूसरा, हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा। हाइड्रोजन एटम जो है, एक तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, दूसरा उसके साथ क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा किसको, क्लोरोफिल को, और ये वही इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरोफिल किससे पास करवा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब भी कोई एटम, न्यूट्रल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं, उस पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगी, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन के अंदर। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरोफिल के, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास थ्रू हुए थे, और एटीपी को प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या काम करते हैं, जो हाइड्रोजन एटम है वो रिड्यूस होते हैं, यूज्ड होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव इनटू NADPH। क्या मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो चले जाएंगे NADP पॉजिटिव के साथ, NADP पॉजिटिव के साथ वहां पे जाके इसके साथ कंबाइन होंगे, आई मीन हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसकी वजह से NADP पॉजिटिव की रिडक्शन होगी। मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज रिडक्शन। तो NADP पॉजिटिव रिड्यूस होकर किसके अंदर चेंज हो जाता है, इनटू NADPH। तो इस तरह से वो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वाटर के, वो आगे जाके NADP पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देंगे, NADPH मिला देंगे। आगे जो है नेक्स्ट अगर हम देखें, इसको हम डायग्राम के थ्रू पूरे टॉपिक को देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम के बगैर इसको समझना इम्पॉसिबल है। ये क्या कह सकते हैं, कंसीडर कर लें, ये हमारे पास एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, क्या कह सकते हैं कि सनलाइट को कैप्चर करेगा, सोलर एनर्जी है कि एनर्जी लेवल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस वे इट लूज द इलेक्ट्रॉन। प्लस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब ये जो सोलर एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर भी बढ़ेगी, वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। ब्रेक डाउन करके एक तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये वही ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही होती है, तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। प्लस इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कैसे बनेगा, बेसिकली पहले हाइड्रोजन एटम रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू हाइड्रोजन आयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ से दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक इन्हें क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास थ्रू होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास थ्रू होता है, एनर्जी अपने साथ लेके जाता है, और वहां पे जाके ये क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, एटीपी। तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, एटीपी प्रोड्यूस करवाएंगे। प्लस दूसरे अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में देखें, उसमें भी सेम प्रोसेस हो रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जाके ये जो हाइड्रोजन आयन बना, ये वाला, इसे हम इस हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन बना, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके इस हाइड्रोजन आयन के साथ जाके क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और इसको कन्वर्ट कर देंगे टू हाइड्रोजन एटम। फिर वो हाइड्रोजन एटम जो है NADP पॉजिटिव के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अटैच होकर वो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू NADPH में। तो इस तरह से लाइट रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ये क्या बना रहे हैं, NADPH बना रहे होते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिससे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज लाइट रिएक्शन। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा जो फेज है फोटोसिंथेसिस का, उससे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डार्क रिएक्शन, या इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन।
आर कैल्विन साइकिल। इसे कैल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है बिकॉज द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शंस वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था, मेल्विन कैल्विन, और उसके कोलीग ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसलिए उसी के नाम से इसे क्या नाम दिया जाता है, कैल्विन साइकिल कहते हैं। अब इसे आप लोग समरी ऑफ डार्क रिएक्शन कह लें या कैल्विन साइकिल कह लें, बात एक ही है। अब कैल्विन साइकिल के प्रोसेस में होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा। मीन पहले कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ क्या है 5 कार्बन है, तो एक कार्बन 5 कार्बन के साथ मिलेगा तो मिलकर ये क्या बना देंगे, एक टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे। मीन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है 5 कार्बन कंपाउंड के साथ, और कंबाइन होकर ये क्या बना रहे हैं, टेम्परेरी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। फिर जो 6 कार्बन कंपाउंड है फर्दर स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर 2 3 3 कार्बन कंपाउंड बना देगा। मीन एक 3 कार्बन कंपाउंड और एक दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड। अब इसमें क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड ने टूटना है, टूटने के लिए इसे क्या चाहिए होती है, एनर्जी। एनर्जी ये कहां से लेगा, जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बनी थी उसको यूज करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एडीपी एनर्जी यूज करने के बाद, और दूसरे ऑक्सीडेशन करेगा NADPH की, वहां से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्लस इसे हाइड्रोजन मिलेगा। अब तो इस तरह से जो 6 कार्बन कंपाउंड था, एक तो पहले नंबर पे एक पॉइंट ये कि वो टूटेगा, टूटकर 2 3 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। उसमें से एक एक जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाएगा, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स मीन ग्लूकोज में। वो कैसे रिड्यूस होगा, अभी मैंने शुरू में आपको पॉइंट बताया था, रिडक्शन होनी, रिडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी वो कहां से लेगा, एटीपी को यूज करके और NADPH को यूज करके। NADPH को ऑक्सीडाइज करेगा, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन जो है 3 कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और मीन 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस तरह से एक 3 कार्बन कंपाउंड ने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। और दूसरा जो 3 कार्बन कंपाउंड रह गया, क्योंकि 2 3 कार्बन कंपाउंड बने थे, एक ने ग्लूकोज बना दिया, दूसरा जो 3 कार्बन कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट्स का, दे आर आल्सो यूज्ड टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। ये वही कार्बन कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्यूज हुआ था, उसको दोबारा बनाने के लिए 3 कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। लेकिन अगेन इस प्रोसेस में भी एनर्जी चाहिए होती है, तो अगेन दिस प्रोसेस यूटिलाइजेस द एटीपी। इसके अगर हम समरी देखें डायग्राम के थ्रू, कंसीडर कर लें ये हमारे पास क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अब इस 5 कार्बन कंपाउंड ने क्या करना है, एयर में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन, 5 कार्बन में 5 कार्बन हैं, ये अटैच हुए, मिलकर टेम्परेरी तौर पर इन्होंने क्या बना देना है, 6 कार्बन कंपाउंड बना देना है। फिर ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है फर्दर एटीपी को यूटिलाइज करेगा, प्लस ये किसको यूटिलाइज करेगा, NADPH को। ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होकर एक 3 कार्बन कंपाउंड प्लस दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड बना देगा। इसमें जो सेकंड वाला 3 कार्बन कंपाउंड बना NADPH से, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, और एटीपी के टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करके 3 कार्बन कंपाउंड को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने पाए जाते हैं, 6, प्लस इसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं कि जो रिड्यूस हुए वो कितने हुए, एक मिनट बेटे,